वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मईशत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक़्तिसादी सर्वे जारी किया है जिसमें पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में तेज़ी और महंगाई में कमी की पेशगोई की गई है। UN इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक रवा माली साल 2024-25 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की तेज़ हो रही है और अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा, जबकि माली साल 2025 में महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हुई। इकनॉमिक सर्वे में मजीद कहा गया है कि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज के खात्मे और माली नज़्म व ज़ब्त से मुआशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की जो शरह है वो कम है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में भी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के आसार नुमाया होने की तस्दीक की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह नमू में इजाफे और मईशत ने तरक्की दिखाना शुरू कर दी है। आइंदा माली साल में शरह नमू में दोगुना और बतदरीज इजाफा होगा, जबकि अगले माली साल जो महंगाई में 11% कमी मुतवक्के है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान के साथ नए प्रोग्राम पर बातचीत का आगाज करने के लिए आमादगी जाहिर कर दी है। IMF के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ आइंदा महीनों में नए प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF प्रोग्राम के लिए शराइत आसान नहीं होंगी, ताहम IMF प्रोग्राम मईशत की बहाली के लिए नागुज़ीर है। तवक्को है कि IMF बोर्ड की जो मीटिंग है वो रमा माह के आखिर में होगी। क्या हुकूमत मुआशी मामला संभालने में कामयाब होगी और क्या आइंदा दिनों में मईशत के हवाले से कुछ और भी अच्छे इशारे सामने आ सकते हैं, इस पर बात होगी। हारून शरीफ साहब मेरे इस वक्त मौजूद है, माहिर मईशत हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। हारून शरीफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून शरीफ साहब, ये जो दूसरा IMF का प्रोग्राम जिसमें हुकूमत जाने का फैसला कर चुकी है, IMF की तरफ से भी अब ऐसे इशारे हैं, आमादगी जाहिर कर दी गई है, आपके ख्याल में ये एक ट्रांजिशन होगी या फिर इस प्रोग्राम को लेने के लिए भी पाकिस्तान को कुछ गैर मामूली इक़दामात जो है वो उठाने पड़ सकते हैं? जी, पाकिस्तान के अपने फायदे में है कि वो एक मैसिव रिफॉर्म का प्रोग्राम शुरू करे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम से तो हुकूमत के जो बिल पे होने एक्सटर्नल उनमें स्टेबिलिटी आएगी, करंट अकाउंट में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की अगर पाकिस्तान इकोनॉमिक अपडेट देखें तो वो 1 करोड़ लोगों का इंडिया दे रहे हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हुई है। 2% के ऊपर हम पाइट भी यही कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहा है, UNDP का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी यही कह रहा है कि साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे नीचे है। तो हमें बड़े मैसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसकी उन्होंने 5 एरियाज डिफाइन भी किए हैं कि आप स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कीजिए जो कि नीचे जा रही है थोड़ी सी, तो शरह सूद फिर इवेंचुअली थोड़ी बैलेंस आउट हो सकती है, आपका एक्सटर्नल आपके रिजर्व मुस्तहकम हो सकते हैं, लेकिन आपको ग्रोथ को 4-5% पे ले जाना होगा। एवरेज ग्रोथ साउथ एशिया की 5.6% है। अच्छा, तो जब तक और हम 2% पे हैं, तो हमारी जो 250 मिलियन पॉपुलेशन में से तकरीबन 100 मिलियन शरह गुर्बत के ऊपर या नीचे है। उनके लिए अगर हमने मौके देने हैं तो ये बहुत कम है और हमें मैसिव रिफॉर्म करना होगा इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये जो UN इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है जिसमें महंगाई कम होने का भी जो है वो इशारा दिया गया है, इसके पीछे वजूहात आप क्या देखते हैं? ये अगर कुछ स्टेबिलिटी के आसार नजर आ रहे हैं तो ये क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, जो महंगाई का UN एसकैप की जो रिपोर्ट है, उन्होंने तो खैर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन को 25-26 में गिरते दिखाया, लेकिन जो बाकी इदारों की रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि 18-20% के आसपास आ जाएगी, जो कि पहले से कम है लेकिन बहुत कम नहीं है। लेकिन फिर भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड 2 साल से 2.5 साल से हम 30% इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं, तो उसका एक बैलेंसिंग इम्पैक्ट भी आता है। दूसरा ये है कि हमारे अब रिजर्व्स कुछ मुस्तहकम है, करेंसी की वॉलेटिलिटी बेहतर है और हमने इंपोर्ट पे कर्ब लगाया हुआ है। आप ये याद रखें कि इंपोर्टेड चीजें अभी हम रोक रहे हैं। असल हमें पता चलेगा जब हम इंपोर्ट खोलेंगे, जब हम ग्रोथ की तरफ कुछ एक्सपेंशनरी पॉलिसी करेंगे। लेकिन अभी तो मनी सप्लाई टाइट है, सूद बहुत हाई है, तो इसलिए डिमांड कंप्रेस है। रमजान में और ईद पे थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन इन 3 साल में ये कंप्रेस्ड रहेगी 3 माह में।
इसके बाद पता चलना शुरू होगा कि इन्फ्लेशन वाकई नेट नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ जरिए हमारी पैदावार बेहतर हुई है। ठीक है, और ये बैरूनी कर्जों के हवाले से भी काफी बहस है। हारून शरीफ साहब, ये कितना बड़ा चैलेंज आने वाले महीनों या सालों में आप हुकूमत के लिए देख रहे हैं? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा बैरूनी नहीं, अंदरूनी कर्जे जो हैं वो तकरीबन 65 से 70% हैं ओवरऑल डेट का, और शरह सूद बहुत हाई है। जो बैरूनी कर्जे हैं वो तकरीबन 33% है हमारे ओवरऑल कर्ज का, जो कि 76% जीडीपी का हिस्सा बनता है। हमारे बैरूनी कर्जों का हमारा मसला ये है कि हम यहाँ पे तो चले अपने पाकिस्तानी करेंसी नोट छाप लेते हैं या और कर्ज ले लेते हैं, लेकिन बाहर का जो कर्जा है वो डॉलर्स पे करने के लिए इकोनॉमिक्स ये कहती है कि एक्सपोर्ट को 15% हर साल बढ़ना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट दो तरह से बढ़ेगी, जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट लाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाएंगे ताकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी बेहतर हो सके। इस वक्त हमें जोर ये देना है कि अगर आपने सस्टेनेबल तरीके से बैरूनी अदायगियों को मैच करना है तो आप मजीद कर्ज लेके उस दलदल से निकल नहीं सकते। तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा, कुछ हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा, कुछ रेमिटेंस को लीगल चैनल से लाना पड़ेगा ताकि हमारा प्रेशर कम हो। जो मैंने अभी रिपोर्ट देखी है पाइट की, वो कह रही है कि 5 साल में हमारी अदायगियां तकरीबन 120 अरब डॉलर की है। तो हर साल हमारे पास कोई 10-12 अरब डॉलर का गैप है। तो उसको अगर हमने सस्टेनेबल फिल करना है तो ओनली वन वे कि आप एक्सपोर्ट पे जोर लगाएं। ये कर्ज करके, दोस्तों से पैसे लेके, बेल आउट लेके, ये अब काम मुझे खासा मुश्किल दिखाई देता है। और उसके लिए हमें, और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि जो हम डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं कुछ सेक्टर को सब्सिडीज देके, हमें वो सब्सिडी रोकनी पड़ेगी क्योंकि वो सेक्टर्स प्रोडक्टिव नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे मौजूद थे और मुल्क की मईशत के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स मनाया गया। इस मौके पर मुल्क में रैलियां निकाली गई और फ़लस्तीन में जारी इसराइली कार्रवाइयों के खात्मे का मुतालबा किया गया। यौमुल कुद्स के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी बरादरी इसराइली जुल्म को रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल ने जुमे को पाकिस्तान की एक करारदाद भी मंजूर की, जिसमें इसराइली फ़ौज को गजा की पट्टी में मुमकिन जंगी और इंसानियत के खिलाफ जराइम का जिम्मेदार ठहराने की अपील की गई है और मुतालबा किया गया है कि इसराइल को असलहे की फरोख्त रोकी जाए। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल से सिफारती राब्ते मुअत्तल करने का फैसला किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल में तैनात इमाराती सफीर ने कहा है कि इमदादी कारकुनों की हिलाकत स्याह तरीन दिन था। इमाराती वजारत खारजा ने भी इमदादी कारकुन